Question number 67. On 31st March 2025, after closing of the accounts, कैपिटल अकाउंट्स है हमारे पास PQR के 40,000, 30,000 and 20,000. Subsequently, it was noticed that interest on capital at 5% was not allowed. Allow था ही नहीं. Profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 60,000. The partners' drawings were 10,000, 7,500 and 4,500. ठीक है जी. यहाँ पे और PSR हमें दे रखी है 321 की, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोला गया है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम. इसमें हमारे पास है P, Q एंड R. P सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन P, Q, R और फिर टोटल का कॉलम. यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट और टोटल का भी डेबिट क्रेडिट. ठीक है जी. फिर हम देखते हैं सबसे पहले जो प्रॉफिट हमने बांटा है, प्रॉफिट जो बांटा है वो 60,000 को हम वापस ले लेंगे. रॉन्ग प्रॉफिट टोटल था हमारे पास 60,000 का, तो 60,000 को हमने किस रेशियो में बांटा होगा, 3:2:1 में. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 10, 20 एंड 30. अब इसमें हमें बांटना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम बांटेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1. सबसे पहले देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होएगा. 40,000 हमारी कैपिटल है आफ्टर क्लोजिंग दी अकाउंट, मतलब क्लोजिंग कैपिटल हमें दी है और प्लस हमें ड्राइंग्स दे रखी है, तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे और फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उस पर. चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमारे पास 3 पार्टनर्स है P, Q एंड R. सबसे पहले उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है. क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 40, 30 और 20,000. 40,000, 30,000 और 20,000. और इसमें अगर हम ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल. ड्राइंग्स कितनी कितनी है हमारे पास, 10,000, 7,500 और 4,500. 10,000, 7,500 और 4,500. सो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारे पास, जिसको हम A बोल देते हैं. ठीक है. ओपनिंग कैपिटल इसकी हो जाएगी 50,000, 37,500 एंड 24,500. ठीक है. फिर उसके बाद अब इसमें जो होगा हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, तो हमें प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. माफ़ कीजिएगा, इसको रिरेज करिए. इसमें हम ऐड कर देंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट को. प्रॉफिट हमारा कितना था, यहाँ पे हमने बांटा है 30,000, 20,000 और 10,000. ठीक है. प्रॉफिट को माइनस कर दिया 30,000, 20,000 और
10,000। तो अब आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल के, जिसको हम ए बोल देते हैं, दैट इज 20,000, 17,500 एंड 14,500। अब इसका अगर हम कितना परसेंट बोल रखा है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, दैट इज 20,000 का 5%, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1,000। इधर अगर हम 17,500 का 5% निकालें तो आ जाएगा 875। 14,500 का अगर 5% निकालें तो आ जाएगा 725। आफ्टर दैट इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे कितना कितना था 1,875 एंड 725, ये क्रेडिट होंगे हमारे, क्योंकि हम इनको दे रहे हैं 1,875 और 725। यही एक बार रीचेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही तीनों। तो 875 प्लस 725 प्लस 1,000 हो जाएगा टोटल में हमारा 2,600। इसके बाद हम कुछ भूलें नहीं, तो जितना बनेगा बाकी हम एज अ प्रॉफिट या फिर एज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जहाँ तक लगता है हमारा क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो ये इसका डेबिट 60,000 है, तो हमें क्रेडिट को भी 60,000 बनाना है, लेकिन 60,000 में से 2,600 हमने एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया है, तो बाकी 57,400 को हम एक्यूरेट प्रॉफिट के रूप में बांटेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे हम, कितनी रेशियो थी इनकी 3:2:1, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9,567, सॉरी क्रेडिट होना है 9,567, 9,567 का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा इसमें, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 19,133 इधर, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28,700 का प्रॉफिट पी को मिल जाएगा। तो अब इनके भी टोटल कर लेते हैं हम। ए की डेबिट आ रहे हैं 30,000 और क्रेडिट आ रहा है 29,700। बी का डेबिट आ रहा है 20,000 का, क्रेडिट आ रहा है 875 प्लस 19,133, तो ये हो जाएगा 20,008, ठीक है। और इसका डेबिट आ रहा है 10,000 और क्रेडिट आ रहा है 725 प्लस 9,567, 10,292, 10,292। तो इधर हमारे पास डेबिट करना है, पी में हमने कितना डेबिट करना है 30,000 माइनस 29,700, दैट इज़ 300। इधर हमें 8 से क्रेडिट करना है और इधर 292 से क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हमारी एंट्री होएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 300 से, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8 से, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 292 से। तो ये है हमारी जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री।